मेरा नाम उछाला गया है तो इस करके मुझे आना पड़ा, वरना हमने सोचा था पार्टी जवाब देगी। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी दरख्वास्त है महबूबा मुफ्ती साहिबा से कि ये कितना भी ड्रामा करें, यार ये बंद कर दो यार। आप कितना भी ड्रामा कर लो, बनता है, ये जो बनता है आपने बोला है, इसके लिए अनकंडीशनल माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये डाइवर्जन देने से कुछ नहीं होगा। ऑल ऑफ अ सडन आपको अब सजाद लोन मिल गया, पीपल्स कॉन्फ्रेंस मिल गई कि किसी तरीके से अटेंशन डाइवर्ट हो। हमने एक तय कर लिया है कि हर दिन हमारे जो सोशल मीडिया पर लोग हैं वो माफ़ीनामे के लिए डिमांड का अनकंडीशनल, जो परसों का मजाक था वो नहीं, उसमें इन्होंने पूरे कश्मीर के बच्चों को मिलिटेंट कहा है और जस्टिफाई किया है पैलेट और गोली चलाना कश्मीरियों को। तो नंबर एक, ये एक डाइवर्शन है। बाकी ये मुझे समझ नहीं आती है व्हाट नॉनसेंस इट इज, ये क्या बोले जा रहे हैं। मैं कुछ आपको बातें बता दूं, और ये थोड़ी एकेडमिक बातें, ये लिंक्ड नहीं है कि कल क्या हुआ। पूरे हिंदुस्तान में पार्टियां हैं, पाकिस्तान में पार्टियां हैं, बांग्लादेश में पार्टियां हैं, लेकिन एक कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भी नहीं, कश्मीर में एक पार्टी 24 घंटा बोलती रहती है एजेंसी वाले मुझे तोड़ रहे हैं, एजेंसी वाले मुझे तोड़ रहे हैं। हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में कभी कोई बोलता है ये पार्टी तोड़ रही है मुझे, लेकिन यहां आता है, इससे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी तजलील में आ जाता है। अब महबूबा मुफ्ती जी को, उनकी पार्टी को एक थोड़ी गलतफहमी है, चूंकि उनकी पार्टी एजेंसी ने बनाई है, उनको लगता है सब पार्टी एजेंसी ने बनाई है, और जब कोई उनसे भागता है वो बोलते हैं लगता है एजेंसी वालों ने भगाया। अब हम क्या करें? आपके पास पार्टी नहीं है, एजेंसी की बनाई हुई पार्टी नहीं है, तो इसका क्या मतलब है सब एजेंसी वाले? देखिए, ये पार्टी 2000 में बनी, ये पार्टी आम आदमी पार्टी की तरह नहीं थी। आम आदमी पार्टी जब बनी उसमें नए लोग आए। एक आदमी मोबाइल बेच रहा था वो एमएलए बन गया, कोई लोकल काम कर रहा था वो एमएलए बन गया। जो पीडीपी थी 2000 में, इसमें वही पुराने जो हैं लोग वही आए और उनने पीडीपी ज्वाइन कर ली। नॉर्थ कश्मीर में से पीसी मैक्सिमम गया क्योंकि हम इलेक्शन नहीं लड़ते थे, साउथ कश्मीर से कांग्रेस वाले गए, सेंट्रल से एनसी वाले गए, तो इनको एक खिचड़ी बना के दी गई जिसको बोलते हैं कोalition ऑफ इंडिविजुअल्स। अब उसमें से कोई इंडिविजुअल इनको भाग जाता है, ये उस कॉन्स्टिट्यूंसी में 0 पर आते हैं, और चूंकि इनको ये एजेंसी वालों ने दिया है, ये फिर चिल्लाते हैं जी एजेंसी वाले हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस को ले, हम 50 साल पुरानी पार्टी है और छोटी पार्टी है, लेकिन हमारा वोट बैंक इंटैक्ट। इतनी गाली दी हमको कि भाई ये बीजेपी है, ये हमारा वोट बढ़ गया है, कम नहीं हुआ। अब ये जो पीडीपी है, इन्होंने 2014 में 36% वोट लिया था नॉर्थ कश्मीर पार्लियामेंट सीट में, 2024 में ये 2.5% पर पहुंच गए। इसी को कहते हैं नॉन पार्टी। एजेंसी वंडर्स यही होती है, रेबल ऑन रेंट यही होते हैं कि बंदे चले गए, पार्टी खत्म। अपने बशीर साहब हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी के, इनको हमने लड़वाया कुपवारा से, ये जीत गए। मैं वादा देता हूं अगर हम कल शेख इमरान साहब को लड़वाएं, वहां हमें स्वयं वोट आएंगे, हमारा पार्टी का वोट, हमारा कोई एजेंसी का वोट नहीं है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये बताएं, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूं बड़े अदबन, कि मान लीजिए 5 सेकंड के लिए कि ठीक है जी एजेंसियां सजाद लोन के कहने पर, जिसका आप दिल्ली में जाकर बोलते हो सेपरेटिस्ट का बेटा है, आप हो होम मिनिस्टर की बेटी, मतलब सेपरेटिस्ट का बेटा होम मिनिस्टर की बेटी को डरा रहा है। आपको अल्लाह की कसम है, दिल पर हाथ रखकर बैठो, बोलो ये कितने भरोसे वाली बात है। वहां तो बोलते हो कि ससुर इसका कौन है, बीवी इसकी पाकिस्तानी है, तो ये होम मिनिस्टर की बेटी क्या बोलती है, उसको हम डराएंगे? मान लिया जी अब ये सच है, अगर कोई मेरी तरफ आया एजेंसी के कहने पर, तो वापस भी तो एजेंसी के कहने पर इसके पास गया होगा ना। महबूबा जी इसका जवाब दीजिए ना, अगर वो एजेंसी से इतना डरते हैं, अगर कि मेरे पास आए तो आपके पास भी तो गए होंगे। ये क्यों नहीं कहती हैं कभी कभी जब हमसे कोई भागता है, हम बोलते हैं कि ठीक है हम इनको इंस्पायर नहीं कर पाए, ये चले गए। ये कौन सा ड्रामा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि आए तो इनकी वजह से आए, गए तो एजेंसी वालों की, व्हाट एजेंसी? ये तजलील कर रही है यहां की पॉलिटिकल सिस्टम। जैसे इन्होंने हर बच्चे को मिलिटेंट बोला, जैसे इन्होंने हर बच्चे को मिलिटेंट बोला, वैसे ही ये हर पॉलिटिकल मेंबर को यहां एजेंसी वाला बना रही है और पूरे मुल्क में बदनाम कर रही है।
She is abusing our political system. She is abusing our political leaders. کیا یہاں is everybody on sale here? میڈم جی صرف آپ کو بنا کر دی ہے اور کسی کو بنا کر نہیں دی ہے. یقین مانیے کانگریس ہے, بی جے پی ہے, یہاں نیشنل کانفرنس ہے, جماعت اسلامیہ ہے, پیپلز کانفرنس ہے, ہمارا سب کا اپنا ووٹ بینک ہے. میڈم آپ کا نہیں ہے, آپ کو بنا کر دیا ہے. اندر آ کر دیکھو. Before you point fingers at others, look within. You are a voteless party. You are dependent on individuals. Individuals بھاگ جاتے ہیں, آپ پھوس ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. 2002 سے ہی ان کا جو ہے وہی سسٹم رہا ہے. اب ہم پر پیچھے پڑتے ہیں. اب میں آپ کو بولتا ہوں کہ پارٹی توڑنا, آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے یہاں بگیسٹ پارٹی بریکر کون مانا جاتا ہے؟ پتا ہے کہ نہیں؟ آپ نوجوان ہیں. مرحوم مفتی صاحب, انہوں نے نیشنل کانفرنس کے 2 ٹکڑے کر دیے 1983 میں ایز ہیڈ آف کانگریس. جب وہ غلام محمد شاہ صاحب کو لایا تھا, ہی واز انسٹرومنٹل ان بریکنگ این سی انٹو 2 پارٹس. مفتی صاحبہ, محبوبہ مفتی صاحبہ, آپ گریبان میں دیکھیے. آج اب میں بھی چپ نہیں کروں گا, بہت ہو گیا. میں کوئی پنچنگ بیگ نہیں ہوں. بی جے کی چیف منسٹر آپ تھی اور الزام مجھ پر. بی جے پی کا چیف منسٹر آپ کا والد تھا اور الزام مجھ پر. ارے آپ کا والد تو ہوم منسٹر تھا, ایجنسیز تو ان کو رپورٹ کرتی تھی, وہ تو ان کے باس تھے. آپ تو ایجنسیز کی باس کی بیٹی ہے. ہاؤ ڈیئر یو ٹاک لائک دس. ان کا ہمارا پرانا معاملہ ہے. اور آج میں بولتا ہوں, مرحوم مفتی صاحب کو میں بڑی عزت کرتا تھا, لیکن جو ان کے دم میں آیا, جب میں پالیٹکس کرنا چاہتا تھا, انہوں نے پوری کوشش کی میری انٹری مین سٹریم پالیٹکس میں روکنے کی. اور آج میں وہ بیان کروں گا آپ کے ساتھ. اور سب کو بتا دوں, میں اپنے دم پر یہاں ہوں. ڈسپائٹ ایجنسیز, ڈسپائٹ آل دا پاور دیٹ مسٹر مفتی یوز, وہ ہمیشہ بولتے تھے لانگ ٹرم میں نیوسنس بنے گا, ہمارے لیے پرابلم بنے گا. 2009 میں نے بولا میں پارلیمنٹ الیکشن لڑتا ہوں. اخبار میں آیا تو حقیقت یہ ہے کہ ایک ایجنسی کے ایک بھائی تھے, سینئر تھے, جانتے تھے مجھے. انہوں نے مجھے فون کیا, اٹ از ٹرو. میں نے بولا ہاں. تو بڑے طریقے سے انہوں نے بہت کنونس کرنے کی کوشش کی, کوئی روک نہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے ابھی لڑنے کی, اس سے تو یہ ووٹ تو پی ڈی پی کو جاتا ہے. میں نے مجھے کیا لینا دینا ہے, میں تو اپنا پی سی کا ووٹ کنسالیڈیٹ کرنا چاہتا ہوں جو بچا کچھ ہے. ٹھیک, یہ ڈے 1 ہے. ڈے 3 مفتی صاحب اپنے نارتھ زون کی پی ڈی پی کی پارٹی میٹنگ بلاتے ہیں کہ بھائی پارلیمنٹ کے لیے تیاری کرو. باتوں باتوں میں ڈسکشن ہوتا ہے. تو ایک بندہ بولتا ہے, وہ بی جے پی میں ہے, بھائی کھاکر کے, ہندوارہ کے, وہ بولتے ہیں جناب لگتا ہے سجاد صاحب لڑیں گے. 5 سیکنڈ میں مفتی صاحب بولتے ہیں اچھا سو ایسے کہ ایجنسی والے ہو تم, اس کو ایجنسی والوں نے اٹھایا ہوگا. ایکس ہوم منسٹر مفتی صاحب, ایکس چیف منسٹر مفتی صاحب کے پاس 200 سے 250 سیکورٹی والے ہوتے ہیں. بیچارے سجاد لون کے پاس 2 پولیس والے ہوتے ہیں. اور تب ملٹنسی بڑی پیک پر ہوتی ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے سیپریٹزم سے مین سٹریم آ کر. اس کو کہتے ہیں وائٹ کالر کلر, کہ اگر مار دیں گے تو مار دے. یہ اصلی چہرہ. اٹ ڈز ناٹ اسٹاپ دیئر. 2014 میں اسمبلی لڑتا ہوں. 2014 میں اسمبلی لڑتا ہوں. ان کی پوری کوشش تھی کہ یہ نہ جیتے. الیکشن سے ٹھیک 4 یا 5 دن پہلے درگملہ میں ایک ایکس ڈی آئی جی صاحب, ان کے گھر میں ایک میٹنگ ہوتی ہے. اس میں نعیم اختر صاحب ہوتے ہیں, میرے تو بھائی ہیں, میں تو ان کی بڑی عزت کرتا ہوں بہرحال, لیکن سچ بولنا ہے. اس میں مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے غلام محی الدین صوفی صاحب ہوتے ہیں جو پی ڈی پی کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. اس میں گل مغرے صاحب ہوتے ہیں, مجید پنڈت صاحب ہوتے ہیں, تقریباً 15-16 آدمی ہوتے ہیں. پرابلم یہ ہے جو یہ 15-16 آدمی ہیں, اس میں سے 10 آج ہمارے ساتھ. اس میٹنگ میں تقریر کرتے ہیں نعیم صاحب اور کہتے ہیں کہ ہم تو حکومت بنا لیں گے انشاءاللہ, لیکن ہندوارہ میں اگر نیشنل کانفرنس جیت جائے, یہ جو سجاد لون ہے یہ ناسور بنے گا آگے جا کر, ابھی پہلے اس کو ہرا. آپ ووٹ ٹرانسفر کرو این سی کو. اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے صوفی صاحب کو. وہ غصے سے اٹھ کر واک آؤٹ کرتے ہیں, یعنی آپ تو پی ڈی پی میں تھے, آپ کو تو پتا ہوتا ہے رائٹ. وہ واک آؤٹ کر دیتے ہیں. پھر ان کے کچھ
2-3 बंदे होते हैं जो पुराने होते हैं, उनसे 1000, 1200, 1500 वोट ये ट्रांसफर करते हैं टू मैं टिकट लाऊंगा अपने नईम साहब की, ODIG साहब की भी, वो मजीद पंडित साहब की भी, अपनी भी, गुल मागरे साहब की। मैं सऊदी अरब इनको हरम में लूंगा, ये वहां कसम करके बोले कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं कभी जिंदगी में कश्मीर नहीं आऊंगा। He tried to stop me at that time also. तब भी मेरे पीछे लगे थे, दिलते इसमें बलाई लगी। अल्लाह ताला करने गर्क वो क्या चुक में कोरमत अनबास, दे ऑलवेज ट्राई टू स्टॉप मी। हर बार मुझे रोकने की कोशिश की। मेरा भी बाप मरा था, मेरा बाप तो इसका दोस्त था। इज दिस हाउ यू डील विद द सन ऑफ अ डेड फ्रेंड? ये तुम्हारा मोरल्स थे? प्रूव मी रॉन्ग, मैं माफी मांग लूंगा, प्रूव मी रॉन्ग। योर पार्टी ट्राइड। अच्छा, 14 से पहले इसने बंदे भी भेजे, आप मेरे साथ अलायंस करो, मिसे मिशन हकत अलायंस करने की। वो जिंदे हैं, जो मेरे पास आए थे वो दोनों जिंदा हैं। एक और बात बता दूं, मारना है उन्नस। आपको याद है 2005 के करीब साफमा साउथ एशियन फ्री मीडिया फेटर्निटी एसोसिएशन, वो कश्मीर आई फर्स्ट टाइम। पाकिस्तान के कोई 20-30 जर्नलिस्ट आए, वो सबको मिलने गए सिवाय मुझे। वहां भी मैं ब्लैक लिस्ट ही हूं ना, यहां तो हुई, वहां भी ब्लैक लिस्ट। तो मगर मेरे दोस्त यार हैं, मेरी शादी वहां हुई है, मैंने बहुत टाइम गुजारा है वहां, मैं गया हूं वहां, बहुत देर रहा हूं, बाई एयर गया हूं, वो कोई वहां से नहीं गया हूं, वीजा पर गया हूं। तो दोस्त यार बड़े हैं। तो मुझे याद है एक बंदा मुझे रात को फोन करता है, बोलता मुझे अभी मिलना है। मैंने यार कल मिलेंगे, बोला नहीं सवाल ही पैदा नहीं, मैं अभी मिलूंगा। 6-7 बजे थे लगभग। तो उसने बोला सजाद भाई आपने बाप को दिया है ना इस घर से, मिला। बोला बस छोड़ दो, आप पॉलिटिक्स छोड़ दो। मैंने यार हुआ क्या, क्या हुआ? बोला नहीं आप कसम खाओ बच्चों की आप पॉलिटिक्स छोड़ दोगे। मैंने यार मैं क्यों छोड़ूंगा, हुआ क्या? बोला भाई साहब आप मेरी बात सुनो, आपको मार दी। मैंने बोला बट वाई, क्या हुआ क्या? बोला हम गए थे चीफ मिनिस्टर साहब के पास, तब मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर साहब। बोला उन्हें चाय वाय पिलाई, फिर उन्होंने बोला कि महबूबा जी आपसे बात करेंगी। महबूबा जी शायद मेंबर पार्लियामेंट थी, आई थिंक शी वाज MP मोस्ट लाइकली। तो बोला, और साथ में इन्होंने बोला कि अगर आपके कोई कश्मीरी भाई दोस्त लोग साथ हैं उनको बाहर रखे, ये अलग बात करना चाहती। बोला हम बैठे, बात की, और अभी 4 मिनट बात नहीं हुई होगी, 5 मिनट बात नहीं होगी, महबूबा जी पहुंच गई आपके टॉपिक पर। उनको बोलना वहां बाई इलेक्शन हुआ था अभी, फिर एक बंदे का नाम दिया जिसने परसों ज्वाइन किया इनको, ये इसको सपोर्ट कर रहा था, इसको IB ने 1 करोड़ रुपया दिया। किसको बोल रही है? 40 जर्नलिस्ट को जो पाकिस्तान से आए। ये नहीं कि भाई ये बात कहीं ऊपर पहुंच जाए, इसके बाप को भी वहां से मारा हुआ है। एमिस्मा मारन नो। बोला सजाद साहब